राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। पूरा इन सघन चारु चौपाई, जुगते मंजू मन सीप सुहाई। पुरैन कहते हैं कमल के पत्ते को। बाबा बहुत अच्छी हिंदी लिखते थे, बहुत उच्च कोटि हिंदी लिखते थे बाबा। ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया है, जो गांव के शब्द हैं, गांव के बोलचाल के उनका भी प्रयोग किया है। पुरैन माने कमल के पत्ते, सघन चार चौपाई। इसमें रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं ना, वो क्या है, इतनी घनी है, इतनी सघन है, कमल के पत्ते के समान है। जैसे कमल के पत्ते से पानी ढका रहता है, नदी में कमल का पत्ता पानी को ढके रहता है तो उससे पानी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार इन चौपाइयों में जो भक्ति छिपी हुई है, जो राम जी का यश छिपा हुआ है, वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। किसको दिखता है? जुगते मंज मन सीप सुहाई। जो जुगती करता है, युक्ति करता है, थोड़ा सा उपाय करता है, उसको वो सीप दिखाई दे जाती है और अच्छी लगती है। मतलब क्या है बाबा का? बाबा इस बात को जानते थे कि इस दुनिया में कुतर्की पैदा होंगे, नास्तिक पैदा होंगे, दुष्ट पैदा होंगे, पापी पैदा होंगे, जो इस रामचरितमानस की भी आलोचना करेंगे, मानेंगे नहीं, इसमें दोष ढूंढेंगे, कमियां ढूंढेंगे, क्या वो दुष्ट हैं ना, उनका काम ही जी। इसलिए बाबा ने कहा कि जो युक्ति लगा के, उपाय करके, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, वो इन चौपाइयों में छिपी भक्ति को पढ़ लेगा और वैसा नहीं समझ पाएगा। वैसा जो सोचेगा कि वैसी चौपाइयाँ हैं, हिंदी की चौपाइयाँ हैं लिखी, उन्हें क्या है। अब युक्ति क्या है? बाबा ने युक्ति को बताया है। बाबा ने धीरे से चुपके से एक उपाय बताया है कि राम जी का विरोध करोगे तो क्या होगा। पार्वती मैया ने भगवान शंकर की बातों पर विश्वास नहीं किया और राम जी का विरोध कर बैठी कि जी कैसे राम जी हैं, जो रोते हुए पढ़ रहे हैं, परीक्षा लेने के लिए चली गई, बहुत रोकी बाबा ने, नहीं मानी। तो क्या परिणाम निकला, कितनी बड़ी सजा मिली पार्वती मैया को, ये देख लो तुम। काकभूषण जी महाराज ने, काकभूषण महाराज कथा सुनाई और गरुड़ जी महाराज ने उसमें संदेह किया, उस बात पर विश्वास नहीं किया राम कथा पर। क्या रिजल्ट निकला? गरुड़ जी को की सजा भुगतनी पड़ी। जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़ जी महाराज, वो भी नहीं बचे, उनको ही पनिशमेंट भोगना पड़ा। तो बाबा ने बता दिया कि पार्वती मैया को और गरुड़ जी महाराज को भगवान राम का संदेह करने का बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। तो संसारी जनों, अगर तुम भगवान पर विश्वास नहीं करोगे, भगवान पर संदेह करोगे, तो तुमको भी ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। तो बाबा ने डायरेक्ट नहीं कहा, एक उपाय से बता दिया, कथाओं के माध्यम से बता दीजिए। इसी प्रकार नारद जी ने कहा, पार्वती मैया का हाथ देख के, हाथ देखा और बोले, अरे इसके हाथ में तो ऐसा वर मिलेगा जो योगी होगा, अवधूत होगा, भूत प्रेत पीछे पड़े होंगे, ऐसा वर मिलेगा इसको। तो माता मैना और पिताजी हिमाचल से घबरा गए। अरे करो करो, घबरा मत, मैं एक उपाय बताता हूँ, युक्ति बताता हूँ, ऐसा वर बताए देता हूँ कि उसमें ऐसे गुण तो हैं, लेकिन उसके वो गुण मंगलकारी हैं, अमंगलकारी नहीं हैं। भगवान शंकर जी को के लिए बनेंगे जी, उनके साथ उनकी शादी होगी तो उनके गुण तो ऐसे ही हैं, भूत प्रेत फिरते हैं, वो धूते हैं, भस्मी लगाए रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, बहुत चलापेटे रहते हैं, लेकिन उनके वो सब जो गुण हैं ना, वो मंगलकारी हैं, उनके लिए इनकी शादी कर दो। तो उन्हें उपाय ही बता दीजिए। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं कि इसकी जो चौपाइयाँ हैं, सघन हैं, घना जाल है और कमल के पत्ते के समान ढकी हुई हैं। उपाय करके, उपाय क्या है, विश्वास करके भक्ति भावना से पढ़ोगे तो तुमको उनमें भगवान राम के दर्शन होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, बहुत बड़े मुसलमान साहित्यकार थे। साहित्यकार क्या थे? भगवान कृष्ण के परम भक्त थे मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी ऊपर तो कई बच्चों ने PhD की है, बड़ी बड़ी क्लासों में उनकी रचनाएँ आती हैं। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा था पद्मावत।
तो उन्होंने भी अपने ग्रंथ पद्मावत में चौपाइयाँ लिखी हैं। कृष्ण भगवान की जो विवेचना की है, जो कृष्ण भगवान के ऊपर उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी चौपाइयाँ लिखी। इतने परम भक्त थे, उसी पर भगवान चौपाइयाँ लिखी हैं। अब छंद सूरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अब इस रामचरितमानस में छंद भी हैं, सूरठा भी हैं, अच्छे दोहे भी हैं। ये क्या है? ये बहुरंगी कमल के समान है। जैसे कई प्रकार के कमल के फूल होते हैं, उसी प्रकार के कमल के फूल के समान है। चौपाइयाँ भी हो गई, छंद भी हो गए, सूरठा भी हो गए, दोहे भी हो गए, सब कुछ है। भगवान इसमें 16 प्रकार के दोहों का प्रयोग किया है रामचरितमानस में। अब व्याख्याकारों ने लिखा है कि 18 प्रकार के दोहे हैं, तो 18 प्रकार के दोहा होंगे भैया, व्याख्याकार कहते हैं। तो 18 शब्द तो वैसे भी धर्म ग्रंथों में बहुत पूज्य है। 18 पुराण, रामचरितमानस में 18 दोहे, गीता में 18 अध्याय, अपने देश में 18 पर्व, सब कुछ 18 तो 18 तो बहुत पूज्य है। तो भगवान इस प्रकार छंदों स्वरों का भी प्रयोग किया है। भगवान का पूरा वर्णन भगवान ने अपने साहित्य में इस प्रकार किया है कि भैया भक्ति भाव से पढ़ोगे, समझ लोगे, कुतर्क करोगे, आलोचना करोगे तो तुम्हारी तुम जानो, भुगतो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बाबा की कथा, ये बाबा का हिंदी साहित्य, ये बाबा का रामचरितमानस। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।